संगत जी, अक्सर ही हमारी बाबा जी से शिकायत रहती है कि हमें कोई भी अनुभव नहीं हुआ अभी तक। कोई कहता है मुझे 20 साल हो चुके हैं नाम दान लिए। कोई कहता है मुझे 40 साल हो चुके हैं नाम दान लिए। लेकिन अगर उनसे पूछो कि बैठते कितना हो तो वह संगत जी कहेंगे 15 मिनट 20 मिनट। कोई ही होगा एक आधा जो बोलता है 1 घंटा या 1.5 घंटा, नहीं तो सबकी बैठक सिर्फ 15 मिनट या आधा घंटा, इससे ज्यादा नहीं है। अगर ज्यादा है भी तो उसके ऊपर बड़ी दया है, बड़ी कृपा है उस मालिक की। संगत जी, अगर आपने भी अपने भजन सिमरन का टाइम ज्यादा करना है, अगर आपने भी ना भजन और सिमरन का टाइम ज्यादा करना है, तो आपको संगत जी सबसे पहले विश्वास बनाना पड़ेगा अपने गुरु के प्रति। अगर विश्वास बनाओगे तो टाइम अपने आप ही बढ़ जाएगा। अब विश्वास अगर बात करे कि हमारा कैसा होना चाहिए, अगर आप मेरे से पूछोगे ना कि भाई साहब विश्वास की बात करते हो, आप बताओ कैसा विश्वास होना चाहिए। विश्वास हमारा संगत जी होना चाहिए जैसे कि नामदेव जी का था अपने विठल पर। आपने कभी ना कभी बाबा जी के सत्संगों में नामदेव जी का जिक्र जरूर सुना होगा। या फिर जो मेरे भाई श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को जानते हैं उनको भी पता होगा कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में भी नामदेव जी की बानी है। बहुत ही रिस्पेक्ट करते हैं नामदेव जी की सभी। संगत जी, आज 27 मई 2026 दिन संगत जी बुधवार, और सत्संग का समय सुबह 6 बजे। तो आप जो सत्संग सुन रहे हैं, इस चैनल का नाम संगत जी गुरु कृपा चैनल है। बहुत बहुत धन्यवाद संगत जी इस चैनल पर सत्संग सुनने के लिए। संगत जी, आपने कई दफा मन में सोचा होगा, क्या हम अपने अंदर उस परमात्मा को कभी ना कभी देख भी पाएंगे कि या फिर ऐसे ही चले जाएंगे इस जहां से। आप में से ना संगत जी जितने भी लोग हैं, कभी ना कभी जरूर सोचा होगा कि हमें कभी दर्शन होंगे अपने गुरु के भीतर, या फिर इस संसार से हम ऐसे ही चले जाएंगे। एक आधी बार तो जरूर संगत जी आपके मन में विचार आया होगा। लेकिन संगत जी, हमें हर समय हर टाइम अच्छा ही सोचना चाहिए। कभी भी ना हमें संगत जी बुरा नहीं सोचना चाहिए। जो नामदेव जी थे ना, उनके जैसा अपना विश्वास बनाओ। अगर आज आपके पास समय है, जरा नामदेव जी की हिस्ट्री निकालो, वह पढ़ो। पढ़कर आपको समझ आएगी सारी कि अभी तो हम कुछ भी नहीं है, अभी तो हमारा विश्वास ही नहीं है। जब विश्वास बन जाएगा ना संगत जी, तब आपको पता चलेगा कि कितनी ताकत है अपने उस गुरु के ऊपर, जिस गुरु ने हमें नाम दान दिया है। जिस गुरु ने हमें नाम दान दिया है, उस गुरु में ताकत कितनी है पता संगत जी आपको चल जाएगा जब रोज की रोज बैठोगे। अब हुआ कुछ ऐसे संगत जी, जो नामदेव जी थे, उनके जो नाना जी थे या पिताजी थे, अब मेरे को प्रॉपर याद नहीं है, चलो पिताजी मान लेते हैं। वह बड़ी भक्ति किया करते थे, बहुत पूजा किया करते थे और विठल जी को
भोग भी लगाया करते थे। हर समय विट्ठल 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 ऐसे जप किया करते थे। और जो नामदेव जी थे, वह भी, उनको भी आदत ऐसे ही पड़ चुकी थी, हर समय विट्ठल विट्ठल विट्ठल। अब जो नामदेव जी थे ना संगत जी, नामदेव जी अपने पिताजी को कहते कि आप रोज भोग लगाते हो, कभी कभी मुझे भी लगाने दिया करो। तो उनके पिताजी कहने लगे कि देखो, अभी तुम बहुत छोटे हो, अभी तुम ना बहुत ज्यादा छोटे हो, जब बड़े हो जाओगे तब तुमने ही तो भोग लगाना है, फिर तुम भोग लगा लिया करना विट्ठल को, यानी कि भगवान को विट्ठल कहा जाता था, वो विट्ठल कहा करते थे। अब संगत जी अगला दिन जब हुआ, नामदेव जी फिर से आ गए। वो कहने लगे देखो, मैं बड़ा हो चुका हूं। अगले दिन ही आ गए। तभी उनके फादर साहब कहते, अभी कल तो तेरे को बताया था कि जब तुम बड़े हो जाओगे तो फिर तुम भोग लगा लिया करना, आज तुम फिर से आ गए हो, तो इतनी जल्दी थोड़ी बड़े हो जाओगे, अभी समय लगेगा, अभी टाइम लगेगा। नामदेव जी संगत जी बड़े उदास हो जाते हैं कि ये क्या बात हुई, क्योंकि उनका ना प्रेम बचपन से ही बन चुका था, उनका विश्वास बचपन से ही बन चुका था। वह थे तो छोटे, लेकिन मुख से उनके कोई खेल का नाम, कोई ऐसे वैसे इतना नहीं निकलता था, जितना कि हर समय विट्ठल 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 ऐसे जप करते रहते थे। हर समय ना है बचपन में ही सिर्फ उस नाम था ना जो उसको जप करते ही रहते थे, विट्ठल विट्ठल विट्ठल। अब हुआ क्या, इनके जो पिताजी थे, इनके पिताजी इनको कहने लगे कि चलो तुम जाओ, ठीक है। वो कहने लगे नहीं, मैंने भोग लगवाना है। बाद में फिर संगत जी उनके पिताजी कहने लगे, कहते कि देखो, जिस दिन हम घर पर नहीं होंगे, जिस दिन ना हम घर पर नहीं होंगे, उस दिन तुम भोग लगा लेना, जाओ, आज्ञा है हमारी ओर से। तो संगत जी नामदेव जी बड़े खुश होते हैं कि मुझे परमिशन तो मिल ही चुकी है, अब जब भी जाएंगे ना तो मैं जरूर इनको भोग लगाऊंगा, क्योंकि विश्वास बड़ा था। हर समय विट्ठल 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 ऐसे जप करते थे, हर समय ही नाम के साथ ही जुड़े रहते थे। जैसे संगत जी हम बताते हैं ना आपको कि अपने आप को नाम के साथ जोड़ो, उसी प्रकार जो नामदेव जी थे, वो भगवान के साथ जुड़ चुके थे, नाम के साथ जुड़ चुके थे, बहुत ज्यादा सिमरन करते थे, बहुत ज्यादा भजन किया करते थे। जो नामदेव जी थे बहुत ही मालिक को मानते थे, लेकिन थे अभी बचपन अवस्था में। तभी संगत जी एक दिन हुआ क्या, उनके पिताजी उनको कहने लगे कि मैं कहीं जा रहा हूं दूर, तो नामदेव जी का जो नाम था ना, ऐसे नाम ही कहा जाता था उनको। कहते कि तुम ऐसा करना, तुम आज भोग लगा देना, भोग लगा देना, कहीं ऐसा ना हो कि विट्ठल हमारे भूखे ही रह जाए। तो संगत जी जो नामदेव जी थे ना, उनको इतनी खुशी, कभी इतनी खुशी इनको कभी जिंदगी में नहीं हुई थी, जब उन्होंने ये बात सुनी कि आज मैं भोग लगाऊंगा, आज मैं भोग लगाऊंगा, आज मैं पूजा करूंगा। उनके जब पिताजी चलने लगे, फिर से उनको कहने लगे कि मुझे जाना तो पड़ रहा है, लेकिन तुम इस बात का ध्यान जरूर रखना, कहीं विट्ठल हमारे भूखे ही ना सो जाए, तो तुम भोजन है जो आज जरूर कराना। तो नामदेव जी संगत जी कहने लगे ठीक है। तभी उनके जो माता जी थे, उनको संगत जी खाना देते हैं बनाकर, जो भी होता प्लेट में सारा कुछ उनको डालकर सजाकर दे देते हैं। अभी संगत जी जो नामदेव जी थे, वह जाते हैं वहां पे, पहले तो पूजा पाठ करते हैं जैसे उनको सिखाया गया था। उसके बाद संगत जी अपनी जो आंखें होती है, आंखें बंद करते हैं और कहते हैं लो विट्ठल,
आज मैं खाना लेकर आया हूं आपके लिए। यानी कि वो बातें करते हैं भगवान के साथ, बातें करते हैं कि लो विठल, मैं आपके लिए खाना लेकर आया हूं, लो खाओ। लेकिन संगत जी वो खाते ही नहीं थे, खाते ही नहीं थे, खा ही नहीं रहे थे। हम ये ऐसे ही करेंगे, अगर हमारे में से भी कोई जाएगा ना कभी कभार मंदिर घर से कुछ लेकर, तो हम भी ऐसे करेंगे कि पास रख देंगे। कभी ऐसे नहीं बोलेंगे कि मेरे सामने खाओ, मैं तब तक यहाँ से जाऊंगी नहीं या जाऊंगा नहीं, क्योंकि विश्वास ही नहीं है। विश्वास ही हमारा जीरो बना रखा है। विश्वास होगा तो तभी तो बेड़े पार होंगे। तभी संगत जी नामदेव जी कहने लगे, मेरे से बार बार नामदान ही निकल जाता है। तो तभी संगत जी नामदेव जी कहने लगे विठल जी को, जब तक तुम ये नहीं खाओगे मैं वापस नहीं जाऊंगा और ना ही मैं कुछ लूंगा, और मैं यहीं पर अपना जो है कुछ ना कुछ करके दिखाऊंगा तुम्हें। फिर संगत जी भगवान को भी उनके सामने आना पड़ा और उनके हाथों से खाना खाना पड़ा। भगवान को ना संगत जी उनके सामने आना पड़ा, आकर सारा खाना जो भी था खाना पड़ा और उनको भी खिलाया साथ में, नामदेव जी को भी। नामदेव जी को भी खिलाते हैं साथ में, जो भगवान थे जो प्रकट हो गए, और खुद भी खाते थे। ऐसी उनके अंदर ताकत आ चुकी थी कि भगवान खुद वहां पे प्रकट हो गए। अब हुए कैसे संगत जी? विश्वास के साथ। अगर कोई पूछे कैसे हुए, तो विश्वास के साथ हुए। विश्वास था उनका पूरा कि एक ना एक दिन जरूर मैं इनको देखूंगा, इनसे बातें करूंगा। तो संगत जी बहुत लंबी स्टोरी है नामदेव जी की, तो हमने छोट में बता दी। फिर कभी सुनने को दिल करे बताना, हम जरूर बताएंगे आपको, क्योंकि उनकी जो स्टोरी है ना काफी लंबी हो जाएगी। तो अभी हमने आपको छोटी सी सुना दी। बस इतना कहूंगा संगत जी आपको मैं सबको, कि मालिक के ऊपर विश्वास बनाना चाहिए, उस प्रभु के ऊपर विश्वास बनाना चाहिए। जब तक हमारा विश्वास बना हुआ है, हमारा कोई कुछ भी नहीं कर सकता। जैसे आपने प्रेमानंद महाराज जी से सुना होगा, कभी कभी ना कभी उनकी कोई वीडियो देखी होगी, जिसमें वो कहते हैं कि अगर जीवा के ऊपर नाम है ना, अगर तुम्हारी जुबान के ऊपर नाम चल रहा है, सिमरन चल रहा है, तो कुछ भी कोई भी नहीं कर सकता आपका। वो कहते हैं कि अगर आपकी जुबान के ऊपर ना सिमरन चल रहा है, ठीक है, तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो हमें संगत जी सिमरन करना चाहिए, भजन करना चाहिए। देखो किसके लिए है? हमारे लिए ही है ना, खुद के लिए। हम और कितना कुछ करते हैं हमें, लेकिन हम भजन नहीं करते, हम सिमरन नहीं करते। तो हमें संगत जी सिमरन करना चाहिए, भजन भी करना चाहिए। जितना ज्यादा हो सकता है ना आज के टाइम पे करो, मालिक जरूर दया करेगा, मालिक जरूर कृपा करेगा। क्योंकि विश्वास के ही बेड़े पार है, विश्वास के बेड़े पार है। और साथ ही साथ आपने जो भी कुछ लेना हो, अगर कुछ लेना हो ना आपने, तो आप उसका ज्यादा मत रोला पाया करो कि मैं ये लेने वाला हूँ, ये ऐसे है वैसे, ठीक है। तो आपको सिर्फ अपने आप में मस्त रहना है। जो दिल करता है लेने को उसको लो, अपनी फैमिली में खुद में इंजॉयमेंट करो, ठीक है। थी कोई बात, इसलिए मैंने आज ये बात बोली। बाकी सब अच्छी। कमेंट पढ़ते हैं हम, कमेंट है 2 दिन के, तो वो हम पढ़ लेते हैं एक बार। कितने मेरे भाई हैं, कितनी मेरी बहनें हैं जिन्होंने कमेंट किए हैं। तो मैं जब तक संगत जी कमेंट निकालता हूँ, आप इस गुरु कृपा चैनल को ना सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे कर ले, कमेंटों में अपना नाम, अपने शहर का नाम जरूर लिखे, और साथ ही साथ संगत जी लाइक, हाइक और शेयर भी करें वीडियो को, ठीक है संगत जी। चलिए सबसे पहला जो सवाल है वो पढ़ते हैं। तो नामदेव जी की स्टोरी कैसी लगी हमें जरूर बताना, काफी लंबी है, हमने आपको बता दी शॉर्ट में ही। सबसे पहला सवाल, कहते हैं परमात्मा है जे मैं मानती हूँ भाई जी, मैं सच के रास्ते पे चलती हूँ, इसीलिए मेरा कोई दोस्त नहीं, लेकिन मेरे बाबा जी ही जो सब कुछ है कमी पूरा कर देते हैं। सीमा जी उत्तर प्रदेश से। सीमा जी देखो, हमने कितनी बार कहा सत्संगों में, अगर दोस्त बनाना है अपने भीतर बनाओ, अपने गुरु को बनाओ, ठीक है। तो जो ताकि आपको कुछ बने भी, बाहर की दुनिया को दोस्त बनाओगे आपको कुछ ना कुछ
दुख देकर ही जाएगी, कोई सुख देकर नहीं जाएगी। अगला जो कमेंट है, कहते हैं मेरा नाम मनप्रीत है और मैं होशियारपुर से हूँ। मेरे मम्मा आपका सत्संग सुनते हैं और मैं भी सुनती हूँ, लेकिन कई दिनों से सुन पाई हूँ। माफ करना, आप सबके क्वेश्चन का जवाब देते हो। मैंने बाबा जी के आगे भी कई बार अरदास करी पर मुझे कोई जवाब मिला नहीं। तो समझाना, ये बहन है हमारी और ये बहन कुछ इस प्रकार परेशान है। इनका नाम मनप्रीत है और ये होशियारपुर में रहती है। इनकी परेशानी ये है कि इन्होंने स्टडी भी काफ़ी की है, बीएससी, एमएलएस, ऐसे इन्होंने काफ़ी ट्रेनिंग भी की हुई है, सारा कुछ किया है, लेकिन कहते हैं मुझे जॉब नहीं मिल रही। मैं आपको एक बात बताता हूँ मेरी बहन मनप्रीत जी, कई बार क्या होता है, कभी ना कभी हमारे घर पर कोई ऐसा अंकल या कोई ऐसी आंटी आ जाते हैं, हमारी फैमिली को बोलते हैं आपके घर पर जो आपकी बेटी है, हम उनके लिए जॉब लेकर आए हैं, इतने सैलरी देंगे, इतना ये करेंगे वो करेंगे, ऐसे बोलते हैं। लेकिन हमारे अंदर ना मेरी बहन एक उस चीज़ की ईगो चल रही होती है जो हमने की हुई है, उस चीज़ का अहंकार चल रहा होता है जो हमने अपने भीतर उसको ऐसे भर रखा है। जैसे आपने बीएससी, एमएलएस की ट्रेनिंग सारा कुछ किया हुआ ना, एक आप नहीं हो ऐसे, आप अगर मैं बोलूँ ना आप ऐसे नहीं हो, लेकिन हमारे ना मन के अंदर एक छोटा सा कोना होता है, एक ना मन के अंदर छोटा सा कोना आता है, वहां पे ये अहंकार लुका होता अंदर ही है। तो आपने क्या करना है मेरी बहन, जैसे आपको कोई छोटी मोटी जॉब मिलती है ना, अब वहां पे जाने की आदत डालो, वहां पे जाने की ना आदत तो डालो। जब आदत डाल लोगे ना, उस आदत से क्या होगा, आपको रोज आने जाने की आदत पड़ जाएगी, लोगों से कैसे मिलना है जो बाहर के है उस चीज़ की आदत पड़ जाएगी, यानी कि धीरे धीरे सारा कुछ सही हो जाएगा। पहले जब हम छोटा काम करते हैं ना, उसके बाद ही बड़ा होता है। तो ऐसे अगर कोई छोटा मोटा भी कुछ मिल रहा है ना आपको, जो आप मना कर देते हो, तो उसको ऐसे करो कि एक बार ट्राई करो, जो भी छोटी मोटी जॉब मिलती है, ठीक है। तो चलो आगे सवाल पढ़ते हैं जी। वैसे पता क्या चीज़ है, मैं फिर से एक बार आपको बताना चाहूँगा क्योंकि आप थोड़ा परेशान हो मनप्रीत जी, कि हमें ना कभी कोई छोटा मोटा काम भी कर लेना चाहिए अगर मिलता है। हमें ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि मेरी इतनी स्टडी है, मैं ऐसे हूँ वैसे हूँ। जब हम छोटा करेंगे ना, उससे पता क्या होगा, उस काम से ना हमारे लिंक बनेंगे। जब आप किसी छोटे काम में लगोगे ना, छोटे काम से लगने से क्या होगा, आपके लिंक बनेंगे। लिंक जब बनेंगे उसके बाद ही बड़ा काम मिलेगा, ठीक है। बाकी कोई बात नहीं, मालिक बड़ा है, उसको सब कुछ पता है आप क्या चाहते हो क्या नहीं चाहते हो। हमें शुरुआत करनी चाहिए, मेरे कहने का मतलब है, चाहे कोई छोटी चीज़ है, छोटी चीज़ से शुरुआत कर लो। ऐसे समझ लो कि मुझे ऐसे बस हंसी मजाक के लिए जाना है, बस ऐसे मेरा थोड़ा सा हो जाएगा थोड़ा बढ़िया। जब जाना शुरू करोगे ना, कुछ ही टाइम में, कुछ ही दिनों में एक बड़ा लिंक कोई ना कोई बन जाएगा। जब बड़ा लिंक बन जाएगा फिर देखना सब कुछ वो मालिक ठीक कर देगा। परेशान मत हुआ करो, ठीक है। ये मनप्रीत जी थे। तो चलिए अगला कमेंट पढ़ते हैं। कहते हैं वीर जी आप सबके कमेंट का आंसर देते हो। मेरा जिला अंबाला है। मेरा भाई है करो कोई वीर जी। मेरा बेटा चंडीगढ़ में जॉब करता है, वही रहता है वीर जी। उसको ना वह एक्टिविटी अच्छा नहीं करती है। वो बाबा जी को याद करता है, प्रसाद खाता है, लेकिन वो बुरी संगत उसके पीछे नहीं छोड़ती।
जैसे वो सोने लगता है उसको वो दिखा दे कि जी बाबा जी का नाम जब से भी करता है। देखो पता क्या बात है मेरी बहन, जैसे आपने बोला ना चंडीगढ़ में रहता है, कुछ ऐसी चीजें होती हैं, कुछ ना ऐसी चीजें होती हैं जब हम कहीं नई जगह पे जाते हैं, हमारा जो दिमाग होता है ना, जब हम घर छोड़ते हैं अपनी फैमिली छोड़ते हैं, कुछ ना हमारे दिमाग के ऊपर ऐसी चीजें होती हैं जो कि हम सोचना नहीं चाहते लेकिन अपने आप ही आना शुरू हो जाती है। जो ना कुछ ऐसी चीजें कि हम नहीं सोचना चाहते, अपने आप ही वो हमारे ऊपर आ जाती है। अब जैसे आपका बेटा है, ठीक है, तो आपके बेटे को बोलो अगर कुछ दिक्कत आ रही है ना यहाँ पे वो रह रहा है, तो कोई बात नहीं, उसको बोलो कहीं और एक दो दिन रह कर देख ले। चंडीगढ़ में तो काफी फ्लैट है, काफी कुछ मिल जाता है ना, तो आप उसको बोलो अगर ज्यादा कुछ है तो आप ऐसा कर लो कि एक दो दिन वो चेंज करके देख लो, ठीक है, यहाँ पे रह रहा है। बाकी ऐसा कोई बात नहीं है, हमें घबराने की जरूरत नहीं है। चंडीगढ़ के पास ही गुरुद्वारा साहिब है, सोहाना साहिब, मीन्स कि इतना पास भी नहीं है इतना दूर भी नहीं है, वहाँ पे जाओ, ठीक है। वहाँ पे मोहाली में सेंटर भी है बाबा जी का, वहाँ पे जाओ, उसको बोलो सेवा करे। सेवा करने से ना हमारा मन हल्का होता है और जो ये दिक्कत आ रही है ना वह भी सारा कुछ भाग जाता है सेवा करने से। तो उसको बोलो अगर संडे को टाइम मिलता है ना, तो जैसे जो जॉब करता है जब भी उनको छुट्टी मिलती है तो अपनी सेवा लगवा ले। सेवा लगवाने से ना जे जो दिक्कत आ रही है सेवा लगाने से खत्म हो जाएगी। दो तीन बार सेवा करेगा ना अपने आप ही आपको बताएगा कि हाँ मैं अब ठीक हूँ, अब नहीं कोई दिक्कत है। तो ऐसे उसको बोलो सेवा सेवा लगवाए, ठीक है। अगला जो कमेंट है जो अमृतसर से पूनम जी है, धन्यवाद जी। अगला जो कमेंट है कहते हैं मैं डेरे गई गई थी तो सेवा थी इनकी 13 दिन के लिए, तो 13 दिन का सत्संग पेंडिंग थे, तो मैं सुनूंगी। तो वीर जी आपकी बहन आपके साथ है, तो जब भी हेल्प की ज़रूरत हो बताना आप। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जी। ये कहते हैं जब भी आपको ज़रूरत होगी कोई हमें बताना, हम ज़रूर मदद करेंगे। 13 दिन से ये सेवा में थे, तो देखो कितना आनंद आया होगा आपको, है ना, सेवा पे कितना मज़ा आया होगा आपको, है ना, सेवा पे। जब आप सेवा करते थे, जब वहाँ पे रहते थे, तब कोई और दुनिया नहीं लगती थी आपको, ऐसा लगता था ना किसी और ही दुनिया में आ गए। दुनिया में मीन्स की कहने का मतलब है कि जैसे अभी हो आप अपने घर पर, एक ना अजीब सा भार, अजीब सी टेंशन, अजीब सी चिंता, अजीब सी सोच, अजीब से ख्याल चलते हैं जैसे अभी आप हो। लेकिन जब वो वहां पे होते हैं वहां पे ऐसा कुछ नहीं होता। अब ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? क्योंकि वहां पे नाम चल रहा है, नाम की ताकत है, नाम की ताकत है इसीलिए। तो आप उस ताकत को अपने घर पर भी ला सकते हो। कैसे? रोज बैठो। अगला कमेंट है कहते हैं कि मेरे शुक्र है, इन्होंने शुक्र शुक्र लिखा हुआ, शुक्र है शुक्र है। अगला जो कमेंट है कहते हैं बेटा आपका सत्संग दिल को छू लेने वाला होता है, बाबा जी आपकी प्रॉब्लम जल्दी से दूर करे। मैं हरदेव, बहुत बहुत धन्यवाद जी। हरदेवर जी ऐसे कुछ, प्रेमवती हरदेवर। अगला जो कमेंट है मैं मीना शर्मा हिमाचल से, सोलन से, धन्यवाद जी कमेंट के लिए। अगला जो कमेंट है कहते हैं तुसी फिक्र नहीं करनी, बाबा जी अपने आप ही सब कुछ ठीक कर देंगे। ये पवित्र कौर जी है, बहुत बहुत धन्यवाद जी पवित्र कौर जी इतना प्यारा कमेंट देने के लिए। अगला जो कमेंट है कहते हैं कि मैं जम्मू से, आपने मेरी दादी का क्वेश्चन का आंसर दिया था। कहते हैं मैं जम्मू से हूँ, आपने मेरी दादी जी के क्वेश्चन का आंसर दिया था, तो उन्होंने मेरे को बोला वीर जी को शुक्रिया बोलना। तो नहीं, शुक्रिया की कोई बात नहीं है जी, आपके दादी जी है, हमारे भी दादी जी है, अगर उन्होंने कुछ पूछा है तो हम तो बताएंगे ही। बाकी दादी जी को बोलो किसी भी बात की कोई भी जरा सी भी टेंशन नहीं लेनी,
अब दादी बन चुके हो, दादी बन चुके हो, अब बस बिल्कुल आराम से धीरे धीरे उस मालिक का सिमरन करते रहो बस। अगला कमेंट गुरमीत कौर जी पटियाला से, धन्यवाद जी कमेंट के लिए। अगला कमेंट कमलेश जी है हिमाचल ऊना से, आज का सत्संग बहुत अच्छा था, क्वेश्चन आंसर बहुत अच्छे थे, थैंक्स यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद जी कमलेश जी। अगला जो कमेंट है, कहते हैं सत्संग बहुत ही बढ़िया था, बाबा जी आपकी प्रॉब्लम जल्दी से दूर करेंगे। मैं नाभा से सोनिया, बहुत बहुत धन्यवाद सोनिया बहन। अगला जो कमेंट है, कहते हैं मैं करनाल हरियाणा से बोल रही हूँ, वीर जी आपसे एक बात पूछनी है वीर जी, दुनिया को भी हमें कहे हम चुप करा सके लेते हैं, अगर हमें इस पे ऐसे तो बात मेरे करने सोने से वो नहीं होती। पता क्या बात है बहन, जे करनाल हरियाणा से हैं, ऐसे दुनिया की बातें होती हैं, ऐसा इन्होंने लिखा है कि दुनिया को तो चुप करा लेंगे, जो ऐसे हमारे रिलेटिव होते हैं, जो रिश्ते होते हैं, उनको ऐसे क्या करें, सारा दिन परेशान भी गुस्सा भी। देखो कोई, आप ऐसे समझो कि आप अकेले हो, आप सबको भूल जाओ, एकदम सब कुछ ही भूल जाओ, बस अपने आप को ऐसे अकेले समझो कि मैं ही हूँ बस, और मैं अब भजन सिमरन करूंगी, मुझे किसी की चिंता, किसी की फिक्र, किसी की टेंशन नहीं करनी। आप अपना भजन करो, सिमरन करो, बाकी सारी चीजें छोड़ दो। अगला जो कमेंट है, कहते हैं शुक्राना मेरे प्यारे सतगुरु जी जी मेरे हस्बैंड ने जो कीर्तन सुखा था वो कोई छोटा या बड़ा नहीं सुखा था, बस इतना ही बोला था कि मैं भी कीर्तन करवाऊंगा, बट ये कहते हैं कि मैं कहा भी है कि बनवाऊंगा सब्जी के लिए आएंगे, बट सास ससुर नहीं मान रहे, कहते तूने पार्टी देनी है अपने फ्रेंड को होटल में जाकर दे देना, फिर इन्हें अच्छा नहीं लगा और इन्होंने कहा कि तू करवा ही नहीं करते, मंदिर में करवा दूंगी जाकर, 2 साल हो गए जॉब लगे हुए, मेरे हस्बैंड के बड़े ब्रदर कहते हैं कि तू इतना दिखावा क्यों कर रहा है। पता क्या बात है बहन, मैं एक सीधी सी बात बोलता हूं, अगर आपके जो पति है उनको लगता है कि जो मैं कर रहा हूं ठीक कर रहा हूं, देखो अगर हम एक तरफ सोचे, कर तो भगवान के लिए कर रहे हैं ना वो बात, कोई ऐसे तो कोई वेस्ट वाली तो कर नहीं ना रहे कि ऐसे पैसे वेस्ट होंगे ऐसे वैसे, कर तो वो भगवान के लिए रहे है ना कि कीर्तन करवाएंगे जैसे भी। अगर उनके मन में इच्छा जागी है उनको पूरा करने दो, ठीक है, अगर पूरा करने दोगे ना, खुश हो जाएंगे वो भी, साथ में खाटू श्याम जी भी। तो हम तो यही कहेंगे, क्योंकि देखो हम क्या कहते हैं, हमारे भीतर कौन बैठा हुआ है, भगवान बैठा है, अगर उनके भीतर से जो इच्छा जाग चुकी है तो फिर उनको करने दो ना, भगवान की इच्छा ही होगी, भगवान की इच्छा ही होगी ना, तो कोई बात नहीं है। बाकी अब अपना देख लो कि आप ऐसे कोई परेशानी नहीं रखनी चाहिए, घर का माहौल खराब नहीं करना चाहिए, सुखी सुखी रहना चाहिए। बाकी कोई बात नहीं, आप समझाओ अपने पति को, अपने सास ससुर जी को भी आराम से आप समझा सकते हो, आप बड़े ही अच्छे हो, बड़े समझदार हो, आप खुद समझाओ। भाई जी मेरे हस्बैंड ने 2011 को नाम लिया था और 2026 बिना नागा। अच्छा हम दोनों में लड़ाई होती है, बेटा बड़ा हो रहा है और हम दोनों की लड़ाई। अच्छा, कभी दिन में करते हैं, समझते हैं। बेटा क्या बात है मेरी बहन, मैं एक बात बताता हूँ कि जो भी हम करते हैं ना, वो हमें ही भुगतना पड़ेगा। आप उनकी टेंशन छोड़ दो, ठीक है, उनके साथ झगड़ा करोगे, होगा क्या, आपका मन भी खराब होगा, उनका भी खराब होगा। जब दोनों का मन खराब हो जाएगा, घर का माहौल खराब हो जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ
चाहे 2011 में लिया था, चाहे 2000 में, जब भी नाम लिया था। तो ऐसे जो कर रहे, जो आपने लिखा हुआ हम पढ़ नहीं सकते हैं ना किसी कारण, तो आप उनको करने दो जो करते हैं। आप ऐसे सोचो कि मैंने अपने आप को ठीक करना है, उनको नहीं करना। आप सोचो मैंने अपने आप को ठीक करना है, जो वो जो करते हैं, जब मुझे गुस्सा आता है मैंने उस चीज को ठीक करना है कि जो वो कर रहे हैं ना उनको करने दूं, मुझे गुस्सा ना आए उनके ऊपर। अपने आप को ठीक करो, ठीक है। अपना टाइम भजन सिमरन का ज्यादा करो, आपका अच्छा बनेगा, उनका नहीं। ठीक है, आप जो अच्छा करोगे आपका अच्छा बनेगा, उनका नहीं होगा। अगर आप बुरा करोगे आपका बुरा बनेगा। तो इससे अच्छा यही है हम अच्छा ही करें, जो करते हैं उनको करने दें। अगला जो कमेंट है, वेद जी दादा अच्छा, कहते हैं बहुत अच्छा सत्संग होता है वेद जी, जो प्रॉब्लम माल दूर करे। बहुत बहुत धन्यवाद जी। ये कहते हैं बहुत अच्छा सत्संग था, बाबा जी आपकी प्रॉब्लम जल्दी से दूर करें। अगला जो कमेंट है, कहते हैं कि आपका सत्संग बहुत ही अच्छा था। तो सुपर थैंक भाई जी, क्वेश्चन आंसर बड़े अच्छे थे। मालिक आपके ऊपर दया मेहर करे, आपकी प्रॉब्लम जल्दी से दूर करे। आप बड़ा ही हार्ड वर्क करते हैं हमारे लिए, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। होशियारपुर से थे सुखविंदर कौर जी। अगला जो कमेंट है वह भी इन्हीं का है, कहते हैं मैं होशियारपुर से सुखविंदर कौर जी, होशियारपुर से सुखविंदर कौर जी, हाँ इन्हीं का कमेंट है। कहते हैं भाई जी एंड डेली सत्संग मोटिवेट बहुत ही अच्छा होता है, तो बहुत अच्छे से समझाते हो आप। वेदर बड़ा कूल हो गया, बहुत ही बहुत धन्यवाद। ऐसे ऐसे लिखा है इन्होंने, बड़ी एनर्जी मिलती है सत्संग सुनने से, तो बड़ी अच्छी बात है आप डेली सत्संग सुनते हो, हमें खुशी होती है इस चीज़ की। अगला जो कमेंट है, कहते हैं वी जी बहुत अच्छा सत्संग, क्वेश्चन आंसर बड़े अच्छे थे, वीडियो को लाइक हाइप भी कर दिया है, शुक्रिया भाई जी। मेरे बेटे का बर्थडे है वी जी, तो आप बाबा जी का आगे अरदास करना कि बाबा जी सत्संग सेवा और बच्चों को नामदान की बख्शिश करें। आप जी ने जो बारिश वाली कविता सुनाई वह मैंने गुरबानी में सुनी हुई है, तो बाबा जी भी बताते हैं, तो विश्वास की बड़ी बात है। तो हाँ, विश्वास हमें रखना चाहिए मेरी बहन। तो जो नीलम बहन थे, हम जरूर अरदास करेंगे। बाकी मेरी ओर से बहुत ही शुभकामनाएं, हैप्पी बर्थडे आपके बेटे को। अगला जो कमेंट है, कहते हैं बहुत बहुत अच्छा सत्संग जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। अगला जो कमेंट है, कहते हैं मैं भाई जी सपने में देखा मैंने, जहाँ मैं सिमरन करती हूँ वहाँ की जगह टूट गई है, जमीन टूट गई है, और अचानक से गणेश मंत्रा भजन सुनाई देने लगा। मन में मुझे कहाँ फंसा कहाँ फंसाया। देखो कोई बात नहीं, देखो सपना है ना, जो सपना ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है हम जब उठते हैं ना हंसने लगते हैं, ये मैंने क्या देख लिया। तो कोई बात नहीं, आप अपना भजन सिमरन करो, आपको जगह का सपना आया, कोई बात नहीं, आपको कोई टेंशन नहीं लेने वाली बात, आप सिर्फ अपना भजन सिमरन करो। और जो अगला कमेंट है, मनोहर जी रूपानी जी, पूरा परिवार बेंगलोर से, इनका मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ, इन्होंने सुपर टैंक्स दिया है। मैं सच में बड़ा बड़ा ज़्यादा धन्यवाद करता हूँ, आपने काफ़ी सुपर टैंक दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। अगला जो कमेंट है जो सुरेंद्र जी है फ्रॉम यूके से, कहते हैं आपका सत्संग डेली सुनती हूँ, लाइक भी करती हूँ, बहुत मोटिवेशन मिलती है, खुश रहो, बाबा जी आपकी हर मुश्किल को दूर करे, धन्यवाद जी। अगला जो कमेंट है, कहते हैं कि मैं गोली जनता, लेकिन बेटा मैं आपका सत्संग रोज सुनती हूँ, आपका सत्संग बहुत अच्छा अच्छा करते हो, बहुत बहुत धन्यवाद जी। अगला जो कमेंट है, कहते हैं वेद जी ने आपकी बहन सुरेंद्रा को आपका सत्संग बहुत अच्छा है भैया जी, और आपने मेरी समस्या का समाधान किया किया है, और मेरी माता की तरफ से भी आपको, ठीक है जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया बेटी जी। आप जे मन नहीं दिखता इधर उधर जाता है, इसका कोई समस्या समाधान निकालो। तो जी कहते हैं मन नहीं टिकता हमारा, इधर उधर जाता है, मन इधर उधर जाएगा, ठीक है। कब तक जाएगा? जब तक आप अपने आप को चेंज नहीं करते। अपने आप को चेंज कर लो, लोगों से मिलना जुलना, थोड़ी बातें करनी कम कर दो, ज्यादा घूमना फिरना बंद कर दो, थोड़ा घर पर रहना शुरू कर दो।
भजन सिमरन जो करते हो उसको डेली एक ही टाइम सेट कर लो कि इतने बजे मैंने बैठ जाना है, जो मर्जी हो जाए। तो थोड़ा सा ऐसे करो, फिर थोड़ा ख्याल है विचार है कम आएंगे। सबसे ज़्यादा जो ख्याल विचार अगर कम करने हो ना हमें सेवा पकड़ लेनी चाहिए। सेवा होती है ना, सेवा पकड़ लेनी चाहिए, सेवा पे जाना शुरू कर देना चाहिए। अगर सवाल जवाब जो अपने अंदर आते रहते हैं ना, मन भागता है, फिर थोड़ा बड़ी जल्दी कंट्रोल आता है। अगला जो कमेंट है, कहते हैं शुक्राना मेरे प्यारे सदगुरु, विजी बाबा जी आपकी प्रॉब्लम जल्दी से ठीक करेंगे, हम अरदास करते हैं विजी। मुझे बहुत ज़्यादा बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम आपका कि आप सभी हमारे लिए अरदास करते हो। विजी मैंने आपसे पूछा था कि ऑपरेशन के बाद मैं बाहर नहीं जा सकती, तो मुझे क्या करना चाहिए? कोई बात नहीं है, देखो आप अपने घर पर अपने मोबाइल में सुन लिया करो, ठीक है। जब तक आप पूरी तरह से ठीक नहीं ना हो जाते हो, आप अपने मोबाइल में ही सुन लिया करो। तब तक मोबाइल में आता ही है सारा कुछ, है ना। मोबाइल में सत्संग सुनो, शब्द सुनो, साखियाँ सुनो, मोबाइल में ही सुन लिया करो बाबा जी के जो सत्संग होते हैं। अगला जो कमेंट है, कहते हैं मैं भाग्यश्री बाई जी आपके लिए अरदास भी की बाबा जी से कि सब अच्छा ही होगा, हम आपके साथ हैं, आप टेंशन मत लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी, जय भाग्यश्री थे। अगला कमेंट है जेबी नी का है, कहते भाई जी मैं भाग्यश्री, भाई जी मैं 1 घंटा बैठती हूँ लेकिन लास्ट के 10 मिनट नहीं हो पा रहे, बहुत थकावट महसूस होती है, आंखों में पेन होती है, क्या करूँ, कैसे रिलैक्स होकर बैठूं, प्लीज बताए। देखो पता क्या बात है, मन है ना हमारा, मन है जो, मन हमारा टिकता नहीं है, मन हमारा टिकता नहीं है। इसीलिए थोड़ा जब बैठना हो ना आपने, थोड़ी सी सैर कर लिया करो, थोड़ी सैर कर लो फिर बैठ जाया करो। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा साखियाँ सुनो, ज़्यादा से ज़्यादा शब्द सुनो उस मालिक के, ताकि मन के ऊपर थोड़ा असर पड़े। अगला जो कमेंट है, अगला कमेंट है वीर जी बाबा जी की दया मेरे से सारे परिवार की बहुत बहुत नज़र लग जाए। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी बहन। वीर जी हम सब आपके साथ है, आप टेंशन ना ले, बाबा जी भी आपके साथ है। आप बाबा जी की बहुत प्यारे बेटे हो, आपकी बेटियां भी बाबा जी की बेटियां हैं, तो बाबा जी घर अपनी बेटियों के ही देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी। बाकी देखो मालिक की मौज है, वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, है ना। अगला जो कमेंट है रूपानी जी मनोहर जी पूरा परिवार बेंगलोर से, कहते हैं आज का सत्संग बहुत ही अच्छा था, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया था, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटे बच्चे द्वारा भगवान पर दिखाए गए विश्वास का ये बहुत ही सुंदर, ऐसे होता है ना, मुझे अभी प्रॉपर से हिंदी नहीं समझ आ रही, कि बहुत ही अच्छे से मिलकर समझाया कि सत्संग में देखने को मिला जो बहुत ही अच्छा था। तो सभी को सतगुरु जी पर ऐसा ही विश्वास रखना चाहिए, बाकी सब कुछ वह खुद ही संभाल लेंगे। आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मनोहर जी रूपानी जी पूरा परिवार बंगलौर से, बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद आपको। अगला कमेंट है आपकी सिस्टर कुसुम, बहुत बहुत धन्यवाद मेरी बहन। अगला जो सवाल है, कहते हैं सत्संग बहुत ही अच्छा था, क्वेश्चन आंसर बहुत अच्छे थे। अगला जो सवाल है जी, कहते हैं वीर जी आज भी आपका सत्संग बहुत ही अच्छा था और क्वेश्चन आंसर भी बड़े अच्छे थे, बहुत बहुत धन्यवाद, सत्संग बहुत ही अच्छा था वीर जी। भाई जी आपकी प्यारी प्यारी बेटियों के साथ भी बाबा जी को बेटियां को नहीं, भाई जी बाबा जी बहुत ही प्यार करते। इनका ये कहना है कि आपकी जो बेटियां हैं इनको बाबा जी बड़ा प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, और आपका जो घर है वो आप ही की बेटियों को ही होगा। तो प्रीति जी छत्तीसगढ़ से हैं, धन्यवाद करते हैं हम प्रीति जी आपका, दिल से धन्यवाद।
अगला जो कमेंट है जो हमारी बहन अनीता देवी जी का है। अनीता देवी जी कहते हैं कि बहुत ही अच्छा सत्संग किया आपने, मन खुश हो गया, मन खुश हो गया भाई जी, बाबा जी पर पूरा विश्वास है। आप कैसे हो भाई जी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो आप पर बाबा जी की बहुत ही दया मेर है, टेंशन में भी आप इतना अच्छा सत्संग करते हो। तो नीता देवी जी कोई बात नहीं है, बस ऐसे ही है, जिंदगी है, ऐसे ही चली जाएगी। तो बस हमें भजन सिमरन करना चाहिए, टेंशनें आएंगी जाएंगी। अगला कमेंट पढ़ते हैं, मैं परमजीत गढ़शंकर से, पंजाब से। आज का सत्संग बहुत अच्छा था, गॉड ब्लेस यू। अगला जो सवाल है, कहते हैं आपकी बहन पूजा राजपूत, आज आपका सत्संग बहुत ही बढ़िया था और बहुत ही बढ़िया थे सवाल जवाब भी थे जो। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। तो मैं धन्यवाद करता हूँ पूजा जी। अगला जो कमेंट है मीनाक्षी जी का है। मीनाक्षी जी धन्यवाद आपका कमेंट के लिए। तो संगत जी आज इतने ही थे कमेंट और सत्संग भी बस इतना ही था। तो हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सत्संग सुनने के लिए, कमेंट सुनने के लिए। तो संगत जी जो भी नई संगत है प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें।